Welcome to Roshan Stories, where you will see magical fairy tales. कदीम ज़माने की बात है जब ज़मीन पर अमन और सुकून का दौर था। उसी दौर में एक दिलकश वादी में बदर नगर नाम की इस सल्तनत वाक़ थी। ये वो जगह थी जहाँ फूलों की खुशबू हवा में रची हुई थी, जहाँ सुबह के वक्त परिंदे नाथ जैसे सुर छेड़ते और रातों को महल के मीनार चांदनी में नहाते। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान रफ़ीउद्दीन निहायत आदिल और नेक दिल हुक्मरान था। उसका इंसाफ और इल्म दोस्ती दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन बदर नगर की असल शान उसकी 5 बेटियां थीं, 5 चांद जिन्होंने रियासत को रोशनी और नरमी दी। उनके नाम थे हिना, गुलबदन, नूर आरा, शाहबानो और जुलेखा। हर एक अपनी जगह मुनफरिद थी, मगर सबके दिलों में ईमान और मोहब्बत का नूर यकसा चमकता था। हिना सबसे बड़ी, पुरसुकून और हमदर्द शहजादी थी। गुलबदन निडर और बहादुर, घोड़ा सवारी में माहिर। नूर आरा इल्म और अक्ल की पुजारी। शाहबानो मौसीकी और हुस्न बयान में बेमिसाल। और जुलेखा सबसे छोटी, मासूम मगर गहरी सोच रखने वाली। महल हंसी, मोहब्बत और इल्म से भरा रहता। सुल्तान कहता, मेरी बेटियां मेरी सल्तनत की रोशनी हैं। मगर किस्मत के उफक पर एक साया उभर रहा था, जो जल्द बदर नगर के सुकून को चीरने वाला था। एक दिन महल के दरवाजे पर एक कासिद आया। वो नूरिस्तान के बादशाह का पैगाम लाया था। पैगाम अमन और दोस्ती का था, और साथ ही आया था बादशाह का बेटा शहजादा आयाज बिन सिकंदर। शहजादा आयाज जवान, शुजा और इल्म दोस्त शख्स था। उसकी आंखों में सच्चाई, चेहरे पर नरमी और गुफ्तगू में वक़ार झलकता था। सुल्तान रफ़ीउद्दीन ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बेटा, तुम मेरे पुराने दोस्त की याद हो? कुछ दिन यहाँ क़याम करो। आयाज महल में चंद दिन ठहरा। एक सुबह वो महल के बाग में चहलकदमी कर रहा था, जहाँ हवा में गुलाबों की खुशबू घुली हुई थी। उसी बाग में उसने पहली बार हिना को देखा। वो खूबसूरत पोशाक में परिंदों को दाना डाल रही थी। अयाज चंद लम्हों के लिए रुक गया, जैसे वक्त थम गया हो। हिना मुस्कुराई और बोली, आप शायद नए मेहमान हैं? अयाज ने अदब से कहा, जी हाँ, मगर इस बाग में आकर लगता है कि जन्नत के दरवाजे खुल गए हैं। दोनों की बातों में नरमी और वक़ार था, मगर दिलों में एक अनजान सी रोशनी उतर आई। अगले दिनों में वो कभी बाग के किनारे, कभी फव्वारे के पास और कभी किताबों की अलमारियों के बीच बातें करते। मगर दोनों को खबर न थी कि जल्द ही एक बड़ी आजमाइश आने वाली है, जो उनके रिश्ते को ईमान और हिम्मत की राहों पर परखेगी। एक रात चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था कि अचानक जंगल की सिमत से काला धुआं उठा। जमीन हिलने लगी, दरख्त लरजने लगे। वजीर ने दरबार में आकर इत्तला दी, जहाँपना पुराना जादूगर जरकान लौट आया है, वही जो बरसों पहले आपके खजाने को पत्थर में बदल चुका था। सुल्तान के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। आयाज ने कहा, जहाँपना, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं भी इस खतरे के खिलाफ खड़ा होऊंगा। सुल्तान ने अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, मेरी शहजादियों, वक्त इम्तिहान का है। जादू तोड़ने के लिए तुम्हें 5 निशानियां हासिल करनी होंगी। तुम्हारा ईमान और हिम्मत ही तुम्हारी हिफाजत करेगा। 5 बहनों ने कहा, ए वालिदे मोहतरम, हम बदर नगर की बेटियां हैं, हम अपने मुल्क को बचाएंगे। हिना का सफ़र, रहमत का फूल। हिना शुमाल की वादियों की तरफ रवाना हुई। शहजादा अयाज भी उसके साथ हो लिया। रास्ते में बर्फपोश पहाड़, घने दरख्त और खौफनाक खामोशी थी, मगर दोनों के दिल में दुआ और यकीन की रोशनी थी। कई दिन बाद वो एक बर्फ के खुले मैदान में पहुंचे। वहां एक जख्मी परिंदा तड़प रहा था। हिना ने फौरन अपने दुपट्टे का किनारा फाड़कर मरहम बांधा। परिंदा जैसे ही उड़ा, जमीन से रोशनी फूटी और वहां एक नाजुक सफ़ेद फूल खिला, रहमत का फूल। अयाज ने हैरत से कहा, ये दुआ की ताकत है या आपके दिल की रोशनी? हिना ने नरमी से कहा, शायद दोनों एक ही चीज़ है शहजादे।
हिना ने फूल को एक शीशी में रखा और महल की तरफ वापसी के लिए निकले। रास्ते में जरकान के काले परिंदे उन पर हमलावर हुए, मगर अयाज की तलवार और हिना की दुआ ने अंधेरा चीर दिया। शहजादी गुलबदन का सफ़र, हिम्मत की तलवार। गुलबदन मगरिब की वादियों में गई, जहाँ तेज़ आंधियाँ चलती थीं, हर तरफ चट्टानें और अंधेरे के बादल। उसे उस तलवार की तलाश थी जो सिर्फ खौफ को शिकस्त देने वाले के हाथ लगती। वो अपने घोड़े सफ़ेद बिजली पर सवार हुई, आंधी में घुसी और कई घंटों की जंग के बाद पहाड़ के दामन में चमकती तलवार मिली, जिस पर लिखा था, ये हथियार उनके लिए है जिनके दिल में खौफ नहीं, ईमान है। शहजादी नूर आरा का सफ़र, इल्म का परचम। नूर आरा मशरिक़ के कदीम खंडरात में पहुंची, जहां एक भूली हुई लाइब्रेरी थी। किताबों पर सदियों की धूल जमी थी। एक साया उसके रास्ते में आया जो उसके दिल में शक पैदा करना चाहता था, लेकिन उसने कुरान की आयत तिलावत की और साया राख बन गया। फिर उसने वो पुराना इल्म का परचम ढूंढ निकाला जिस पर जादू तोड़ने की निशानी लिखी थी। शहजादी शाहबानों का सफ़र, सुरों का सितारा। शाहबानो जुनूब के पहाड़ी इलाके में गई, जहां एक बस्ती के लोग पत्थर बने हुए थे। ये जरकान के जादू का असर था। शाहबानों ने अपना सितार संभाला और एक ऐसी धुन छेड़ी जिसमें दुआ, मोहब्बत और आंसू मिले हुए थे। धीरे धीरे पत्थरों की आंखों से आंसू बहने लगे और लोग फिर इंसान बन गए। उसने उनकी दुआओं के साथ सुरों का सितारा हासिल किया। शहजादी जुलेखा का सफ़र, सच्चाई का आंसू। सबसे छोटी जुलेखा तन्हा जरकान के महल तक जा पहुंची। वो उससे लड़ने नहीं गई थी, बल्कि उसके दिल को समझने। जरकान ने कहा, मैं बुरा नहीं था, लोगों के धोखे ने मुझे जादूगर बना दिया। जुलेखा की आंखों से आंसू बहा और वो आंसू जमीन पर गिरकर चमकता हुआ मोती बन गया। सच्चाई का आंसू। जरकान का मुकाबला। जब पांचों शहजादियां वापस आईं, महल में एक नूर फैल गया। शहजादियों ने पांचों निशानियां इकट्ठी रखीं, रहमत का फूल, हिम्मत की तलवार, इल्म का परचम, सुरों का सितारा और सच्चाई का मोती। उसी लम्हे जरकान का साया जाहिर हुआ। तुम समझती हो चांद चीज़ें मेरा जादू तोड़ देंगी? मगर हिना ने दुआ की, गुलबदन ने तलवार बुलंद की, नूर आरा ने आयत पढ़ी, शाहबानों ने सितार छेड़ा और जुलेखा ने मोती उसके सामने रखा। एक रोशन धमाका हुआ। जरकान कीख कर जमीन पर गिरा और उसका सारा जादू खत्म हो गया। नया दौर। बदर नगर में फिर से रोशनी लौट आई। सुल्तान ने सब बेटियों को सीने से लगाया और शहजादा अयाज से कहा, बेटा, तुमने भी साबित किया कि सच्चाई खून से नहीं, अमल से जाहिर होती है। अयाज ने हिना की तरफ देखा, खामोश मगर मोहब्बत से भरी निगाह के साथ। कुछ दिन बाद दोनों की शादी अमल में आई और बदर नगर की हवाओं में खुशबू फैल गई। लोग कहा करते थे, ये 5 शहजादियां वो नूर थीं जिन्होंने जादू को ईमान से मात दे, और हिना और अयाज वो दुआ थे जो कबूल हो गई।